अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी संजय दीक्षित जी, और संजय सर को सभी जानते हैं, ऑथर भी हैं और उसके साथ साथ जबरदस्त किस्म के यूट्यूब चैनल भी हैं और बढ़कर बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर, क्या जा पाए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर आज टॉपिक ही आप हैं, मैं आपके हूँ। बारे में हाउ कैन आई बी द बिल्कुल। टॉपिक? यू मेक द टॉपिक, सर वी आर नॉट द आज टॉपिक। आपका टॉपिक है, सर आज टॉपिक ये है कि वो आप क्या के कोई आई डोंट नो जर्नलिस्ट हैं, एक्टर है, कॉमेडियन है, क्या है, उन्होंने जी ट्विटर के ऊपर जो है 3-4 लोगों के जो है वो शेयर किए ट्विटर अकाउंट्स, और कहा कि ये सस्पेंड हो गए हैं फेक न्यूज की वजह से। उसमें आपका भी है, जयपुर डायलॉग हाँ का भी है। बिल्कुल, लेकिन वो तो जो क्या हुआ है सर, ये हुआ क्या है, और ये इनको क्या प्रॉब्लम है, और ये क्या कंट्रोवर्सी है, जरा हमें ये बताइए। भाई कंट्रोवर्सी क्या है? ये तो वही चिड़ियाघर का भालू है जिसकी बैंड आपने बजाई थी एक बार, भूल गई आप? उसका मेरे तो खामखा जो ही पीछे पड़ गए थे हाथ धो के, तो मुझे उ- बजानी पड़ी फिर उनकी बैंड। उसका हैंडल जो है, वो हैंडल क्या है? जू बेयर। जू बेयर का क्या मतलब हुआ? चिड़ियाघर का भालू। तो उसने अपना खुद का नाम ही चिड़ियाघर का भालू रख रखा है, तो वो चिड़ियाघर के भालू की तरह हरकतें करेगा ही करेगा। मगर ये हुआ क्या सर, ये किस न्यूज के ऊपर उन्होंने आपको ये बोला? अच्छा वैसे आपका नहीं, अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ ऐसा है, है, उन्हें पता नहीं क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड लग रहा है। चार चार लोगों के ऊपर अटैक हुआ था। अटैक हम्म, तो हुआ था, लेकिन वो अटैक जो है वो बॉट अटैक टाइप पे लगता है मुझको, क्योंकि बॉट्स होते हैं। बॉट्स को एक्टिवेट करने के लिए आप जो है वो, अगर आप मास रिपोर्टिंग करो तो बॉट एक्टिवेट हो जाता है। वो बॉट बॉट को इन्होंने एक्टिवेट किया चार लोगों के लिए। वो हो तो गया, लेकिन जैसे ही हमको पता चला, हमने जो है वो ट्विटर को टैग किया, वो हम्म। 10 मिनट के अंदर वापस रिस्टोर हो गया। इट डिड नॉट इवन लास्ट हाफ एन आवर। तो जो भी खुशी थी वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड थी इनकी, बड़ी शॉर्ट लिव्ड थी। लेकिन सर किस न्यूज के ऊपर इन्होंने बात की, क्योंकि नहीं, वो कुछ भी नहीं। इन्होंने देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये आता है इस तरह से, तो एक नोटिस आता है ट्विटर की ओर से, और वैसे कुछ होता है तो ट्विटर बताता भी है, और ये भी बताता है कि ये ट्वीट है आपका, इसको आप डिलीट कर दीजिए, तो यू विल बी हम्म, रिस्टोर्ड, तब तक आप टेम्परेली रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरह की बातें होती हैं, और कई बार होती है। तो वो अगर आप ट्विटर डिलीट कर दिए, ट्वीट डिलीट कर दीजिए, तो रिस्टोर हो जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। ये सडनली वी फाइंड कि भाई वो जो है मगर वो, सर क्यों टारगेट क्यों किया जा रहा है सर आपके ख्याल से? ये तो ये एक इकोसिस्टम है जिसको हमारे यहाँ हम पंच मक्कार बोलते हैं। पंच मक्कार जानती हैं आप? 5 मक्कार कौन कौन से? 5 मक्कार हैं। मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, और मीडिया, लिबरल वैरायटी वाला मीडिया, हम्म, और पांचवा कौन है? मैकॉले, मैकॉले पुत्र। हम्म। अभी भी जो जिनकी जो आत्मा है उसमें अंग्रेजी और अंग्रेजियत बसी हुई है, वो मैकॉले पुत्र होते हैं। तो ये 5 तरह के मक्कार हैं। तो ये मक्कार जो है, इनकी अलग ही दुनिया है। तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो ये संभाल नहीं सकते। इनको बहुत दिल में दर्द होता है, तो ये हर वक्त इसी ख्यालात में, इसी प्लानिंग में, इसी प्लॉटिंग में लगे रहते हैं कि कैसे जो है वो इनको तंग किया जाए, कैसे जो है इनको, और कुछ नहीं हो तो साहब अगर मौका मिले तो एफआईआर कर दी जाए, कुछ कर दिया जाए। ये करते रहते हैं ये लगातार, और आजकल बेंगलोर इनका अड्डा बन गया है। तो आपको लगता है सर वहाँ कि वहाँ सोशल इनके मीडिया? मन की जी। वहाँ इनके मन की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ बैठ के ये सारे षड्यंत्र ज़्यादातर बेंगलोर से होते हैं, थोड़े बहुत हैदराबाद से। तो सर आपको लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो ऐसी जगह है जहां पर किसी को टारगेट करना आसान है? सोशल मीडिया पे तो टारगेट कर ही सकते हैं, उसमें तो क्या दिक्कत है? आपको तो टारगेट जो नहीं करते क्या? हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया ही बैन करना शुरू कर दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि भारत में आजादी है बात करने की, या वहां पर भी सोशल मीडिया को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है? नहीं, सरकार तो नहीं कर रही, सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो, जो सिस्टम है उसका
बेजा फ़ायदा उठाते हैं और कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं। बट ऐसे हर केस में जो है वो जुडिशरी ने इंटरवीन करके और रिलीफ दी है, तो ये डजंट गो वेरी फार। सर इलेक्शंस हो गए, मोदी जी दोबारा आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जो काम कर रहे हैं वो जैसे पहले किया करते थे, कभी कहीं का विजिट है, कभी कहीं से डील हो रही है, तो फिर आखिर अपोजिशन इतनी घबराई हुई क्यों है? क्यों आराम से बैठ ना के ना टाइम का इंतजार नहीं करते कि ऑपोजिशन नेक्स्ट इलेक्शंस आए? ऑपोजिशन घबराई हुई नहीं है। ऑपोजिशन जो है वो इम्पेशेंट हो गई, उनको ऐसा लग रहा है कि बस उनके हाथ से निकल गया मामला। जो जितनी सीटें उनकी आई उतनी उनको एक्सपेक्टेड थी नहीं, उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गई, तो उनको ये लग रहा है, जो दिल में होता है ना कि साहब के, अरे यार मैं तो बस गोल्ड मेडल ले ही आता यार, थोड़ा सा रह गया। तो वो जो एक दिल में जो कसक है, वो कसक अभी फूट फूट के बाहर आ रही है, वो देख रहे हैं आप। तो सर ये कब तक रहेगी ये कसक? आखिर गवर्नमेंट के साथ मिलके काम अरे क्यों इनको नहीं और करती मजे आ गए, अपोजिशन? अचानक जो है लोगों ने बता दिया कि ये देखो बांग्लादेश में भी तो जीती थी ना वो, बांग्लादेश में जीतने के बाद भी उसको हटा दिया। अब ये, अब अगर इनकी इतनी बुद्धि है कि बांग्लादेश की तुलना भारत से करे, अब हम और आप क्या कर सकते हैं उसमें? सर इनका ताल्लुक भी मेरे ख्याल है बांग्लादेश से है या बंगाल से कहीं से है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट ट्वीट लगाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कहीं सुना है, पता नहीं। मेरे अगेंस्ट ट्वीट लगाई नहीं। ये ट्वीट जो इन्होंने लगाई थी, ये जो आप कह रहे हैं जिनको जुबैर जिनकी बात हो रही है, तो ये भी कहीं बांग्लादेश वगैरह से ना 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 है ना, ये तो कि? केरला का है। अच्छा, आई थॉट कि शायद ये भी कहीं बांग्लादेश वगैरह से है, लेकिन सर बांग्लादेश की आपने बात लगता की। तो बांग्लादेशी ही है लेकिन है केरला का। अच्छा, मुझे लगा शायद ये भी कहीं बांग्लादेश वगैरह तो जो आगे बस गए ना उनमें से कोई है, क्योंकि रोहिंग्या, कहीं ये रोहिंग्या तो नहीं है। ये वैसे पॉइंट अच्छा है, इस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और पूछेंगे भाई कि आरजू जी ने पूछा है कि तुम रोहिंग्या तो नहीं हो। अभी उसको मैं ट्वीट करके पूछ लेता क्योंकि कई जगह मैंने देखा पढ़ा लोगों ने कुछ लिखा था, तो आई थॉट कि शायद ये भी कहीं उधर उधर से है, तो मैंने कहा शायद हो। लेकिन बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश के सर क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? हूँ। बांग्लादेश हसीना जी वापस जाएंगी? आपके रास्ते पे जा रहा है। सर वो तो बड़े जा मियाँ रहा तो बड़े है। मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लेकिन सर वो तो हसीना, शेख हसीना तो कह रही है कि मैं वापस जाऊंगी, फिर इलेक्शन में हिस्सा लूंगी। आप लोग कब तक रखेंगे और कब तक भारत रख सकता है उनको? अरे भारत ने तो बड़े बड़े लोगों को रख लिया। आप देखिए साहब, हजारों साल से तो यहूदी ही रह रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि हसीना कब तक रहेंगी, जब तक चाहे तब तक रहे। हमें क्या दिक्कत है? एक हसीना वाजेद को रखने में क्या प्रॉब्लम? आप वो भी तो रह रही है ना, क्या नाम है उनका, स्वीडिश सिटीजन, तस्लीमा नसरीन, वो भी तो रह रही हैं। वैसे उनकी सिटीजनशिप तो स्वीडन की है लेकिन रहती दिल्ली में ही है। उनको जो है वो भारत पसंद आता है लोगों को। जितनी आज़ादी यहाँ है बोलने की उतनी कहीं नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा ही है। सर सब खैर आपके यहाँ तो एक ही पासपोर्ट रख सकते हैं ना, हमारे यहाँ की तरह तो नहीं। हमारे यहाँ तो दो दो पासपोर्ट जो हैं वो लेके आपका लोग दूसरा घूमते हैं। पासपोर्ट कहाँ का सर मेरा तो एक ही है, दूसरा मेरे पास कोई है ही नहीं। अकलौता पासपोर्ट है, वो भी पाकिस्तान का ही है। तो मेरे पास तो दो नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तो परमिशन ही नहीं है ना डुअल नेशनल है? होने की। नो, कोई नहीं मगर लगा। सर मगर सर आपके ख्याल से अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश की, तो जाहिर है कि वो एक तरह से वो गवर्नमेंट नहीं होगी जो पहले बहुत ज्यादा भारत को फेवर करती थी। तो अब भारत किस तरीके से चलेगा बांग्लादेश के साथ? देखिए अभी तो ये इंटरिम गवर्नमेंट है और ये इंटरिम गवर्नमेंट पूरी तरह से ये जो है ये आपके जमात इस्लामी या इस तरह के जो इस्लामिस्ट्स हैं इनके कंट्रोल में दिख रही है। और ये जो पूरा का पूरा जो चेंज ऑफ रिजीम हुआ है, इसमें मेरा जो हम लोगों का विश्लेषण है या एनालिसिस जो हमारी है वो तो ये है कि भाई इसमें अल्टीमेटली प्रिवेल कर गया सीआईए, और उसने अपने पिट्ठू को यानी कि पप्पू को, मोहम्मद यूनुस को वहाँ पे बैठा दिया। चाइना ने भी इसमें रोल प्ले किया लेकिन चाइना जो है इज नाउ फीलिंग लेफ्ट आउट। चाइना इज फीलिंग लेफ्ट आउट क्योंकि भाई जहाँ भी आपके ये जो है
इस्लामी तबके आ जाएंगे और ये इस्लामिस्ट आ जाएंगे, वहां पर चाइना और यूएस जो है दोनों का काम तमाम हो जाता है। आप देखते हैं रोज पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो अभी टोटल कंफ्यूजन की स्थिति है, और अगर समझदारी से काम ना लिया बांग्लादेश वालों ने तो ये दूसरा सीरिया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 5 ग्रुप काम कर रहे हैं, नॉट 1 नॉट 2, 5। और जो 5वां ग्रुप है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज्यादा वेल निट है, और वो है अवामी लीग, जो अभी चुप बैठा हुआ है, क्योंकि उसी को इन्होंने हटाया था और उनको विक्टिमाइज किया था। बहुत सारे लोग उनके मार दिए इन्होंने। तो बाकी जो 4 ग्रुप हैं वो आप देख रही हैं, एक जमात इस्लामी है, एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है, और एक मिलिट्री है। अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन में वो क्या होगा, ऊपर से वो मोहम्मद यूनुस जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या खास तौर से इस्लामियों को राजी करने के चक्कर में अजीब अजीब से स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई, तुम्हारी इंटरिम गवर्नमेंट है, तुम्हारा काम इलेक्शन कराना है। मेजर तो ऑब्जेक्शन यही था ना कि भाई हसीना वाजेद जो है उसको इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन कराने चाहिए। यही इसीलिए कि आप इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम है इलेक्शन कराना, वो कह रहे हैं हमको 6 साल चाहिए। अभी करने को तैयार नहीं, 6 साल बाद। और वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा जो स्ट्रीट कैप्चर का जो रोल प्ले किया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करवा दिया इन लोगों ने। और हाँ, एक और है इसमें, मिलिट्री तो है, बीएनपी भी है इसमें, 6 है, 5 नहीं 6 बीएनपी भी इसमें है। बीएनपी इनसे कह रही है कि जल्दी से इलेक्शन कराओ। ये कह रहे नहीं नहीं, अभी अभी तो आया हूँ, अभी सांस ले लेने दो, अभी थोड़ा सा, अभी तो शाम हुई है, रात को ज़ियाउल सोने हक की दो। तरह ना बैठ जाए, वो जो आए थे 90 डेज के लिए और फिर 11 साल नहीं गए जब तक प्लेन क्रैश नहीं हुआ। अब ज़ियाउल हक के पास तो मिलिट्री की पावर थी, इसके पास मिलिट्री की पावर तो है नहीं। ये दिक्कत है। फिर इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स की सिचुएशन में चली गई। बहुत अच्छी चल रही थी इकोनॉमी वहाँ की। वहाँ का पूरा जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो बर्बाद हो गया है। उनके पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं है। अडानी ने इनके लिए एक डेडिकेटेड पावर प्लांट बनाया था जहाँ से 2500 मेगावाट पावर सप्लाई होती थी। पावर प्लांट इंडिया में था, उसके इनके $800 मिलियन बकाया, वो पेमेंट नहीं कर रहे, उसने इनको बिजली की सप्लाई रोक दी। इनके पास केवल एक पावर प्लांट है जो कोई 2500 या कुछ 6 मेगावाट से प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा कोई भी इनके पास अब बैकअप बिजली की सप्लाई नहीं है। तो टेक्सटाइल जो थी वो लार्जली डीजल से चल रही थी, डीजल की सप्लाई नहीं है, उसके भी पेमेंट इन्होंने नहीं किए। तो आप ये देखें कि जो इनका टेक्सटाइल सेक्टर था उसका करीब 70% एंड अबव जो ऑर्डर्स हैं वो इंडिया को शिफ्ट हो चुके हैं। और इनकी कोई बड़ी वर्क फोर्स जो है, कोई 3-4 लाख की वर्क फोर्स जो है वो बेकार हो गई है। तो अभी ये फैक्टर अभी और आना है, क्योंकि इन्होंने जब ये सब पूरा किया था तो चाइना ने जो यूनियंस वगैरह थी उसके साथ में सपोर्ट कराया था। चाइना को इन्होंने बाहर कर दिया। वो एक आइलैंड है वो लेना चाहती है, तो वो पब्लिक में आ गई बात, तो उसको भी जो है वो थोड़ा सा धीमा हो गया मामला। तो ये समस्याएं हैं। लेकिन सर मैंने ये भी सुना है, बल्कि कई जगह पे बात हुई है कि वहां पर बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ कुछ सही सलूक नहीं हुआ, उनको बहुत कम हो गए हैं वो जितने पहले थे। पाकिस्तान के लिए तो आप लोगों ने कई बार बात की, बल्कि आप लोगों की, आप जैसे लोगों की वजह से कई चीजें जो है वो यहाँ के लोगों को भी पता चली। लेकिन बांग्लादेश के लिए कभी क्यों आपने आवाज नहीं उठाई कि वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको, उनके साथ गलत हो रहा है? देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। 21% पॉपुलेशन थी 1971 में।
वो 21% पॉपुलेशन जो है वो 71 का इमीडिएटली जो वो हुआ था झगड़ा, उसके बाद में ही कम हो गई थी। 81 तक इट हैड कम डाउन टू अबाउट 15%, और उसके बाद से लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। नाउ इट इज़ अबाउट 8.5%। और इस बार जो है उनके ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे हुई। ये हसीना गवर्नमेंट जो थी वो इनको प्रोटेक्ट किया करती थी। कुछ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन जो था वो हसीना गवर्नमेंट की तरफ से था। अगर कोई बदमाशी होती थी तो पुलिस कार्रवाई ज़रूर होती थी। ये नहीं होता था कि उसको अंडर द कारपेट कर दिया जाए, जैसे जैसे आपके पाकिस्तान में तो कार्रवाई नहीं होती, वहाँ कार्रवाई होती थी। तो इसलिए दे यूज्ड टू फील सेफ, और दे वर लार्जली हसीना सपोर्टर्स। हिंदूज जो हैं वो वहाँ मोस्टली हसीना के सपोर्टर हैं। तभी ये बेवकूफ़ी का बयान दे रहा है मोहम्मद यूनुस कि भाई ये जो भी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं या जो भी किलिंग्स हो रही हैं ये हिंदुओं की नहीं हो रही हैं, ये अवामी लीग के सपोर्टर्स की हो रही हैं, एज इफ पॉलिटिकल किलिंग्स आर ऑल राइट। मगर सर ह्यूमन राइट्स और वाले ये क्यों नहीं बंदा जो देखते है, इन चीजों ये को? बंदा पीस प्राइज विनर है, नोबेल पीस प्राइज विनर है। पीस प्राइज विनर इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन लेकिन सर ह्यूमन राइट्स वाले क्यों इस तरफ नहीं देखते? ह्यूमन राइट तो भाई एक, आप ये देखें कि ह्यूमन राइट पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज बिकम अ टूल किट। वो ह्यूमन राइट्स की बात जो है वहीं करेंगे जहां उनको डिस्टर्ब करना होगा सरकार को, बाकी जगह थोड़ी करेंगे। आप सारे इंडेक्सेस देख लीजिए, एक वीडेम आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स, उस डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ऊपर है। एक फ्रीडम इंडेक्स आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स आता है, उस फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इंडिया से ऊपर है। एक हंगर इंडेक्स आता है, उस हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे के सारे इंडिया से ऊपर है। सर हैप्पी इंडेक्स में भी है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आप ऊपर है। सारे इंडेक्स में आप ऊपर हैं। उसके बाद जो है मैं देखता हूँ तो हर वक्त इंडिया इंडिया करते रहते हैं आपके यूट्यूबर्स। कहते इंडिया में ये अच्छा है, पाकिस्तान में ये बुरा है, इंडिया की ट्रेनें अच्छी चलती है, हमारी नहीं चलती, इंडिया में ये चीज बढ़िया है, यहाँ वहाँ चीजें सस्ती हैं, यहाँ महंगी है। लेकिन ये हर चीज में बेसिकली सर इंडेक्स में ऊपर है, मगर ये अजीब बात है। इंडेक्स में आप लोग सब लोग ऊपर है, इसलिए क्योंकि ये जो इंडेक्स है सारे के सारे टूल किट्स का पार्ट है। ये ऑल टूल किट्स, इसीलिए इनको अब सीरियसली लेना बंद कर दिया लोगों ने। तो लोग जो है अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कर रहे हैं, कहने में भी शर्म महसूस करने लगे। तो सर सीरियसली लोग किसको ले रहे हैं? वो जो ट्विटर पे बैठ के और स्क्रीनशॉट्स लगा रहे हैं कि ये अकाउंट सस्पेंड हो गए, क्या इनकी फैन फॉलोइंग है? क्या इन पे लोग बिलीव कर रहे हैं? क्या इनकी न्यूज ठीक होती है आपके ख्याल से? ट्विटर तो है, अब सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया तो बैटल ग्राउंड हो गया जी। अब वहाँ पर आप अपने अपने किस्म के लोगों को ढूंढते हैं, जो हमारे तरह के व्यूज रखते हैं वो हमको ढूंढते हैं, जो उनकी तरह के व्यूज रखते हैं वो उनको ढूंढते हैं। तो जो अगर आप सोचें कि आपको रियलिटी मिल जाएगी तो आपको वहाँ ओपिनियंस मिलते हैं, रियलिटी कम मिलती है। ये तो पूरे सोशल मीडिया का हाल है, वी हैव टू एक्सेप्ट। बस इसमें ये है कि भाई अपना व्यू पॉइंट आप कितनी गहराई तक ले जा सकते हैं, आपके जैसे जो लोग हैं उनको आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इट इज। अगर आप सोचें कि ऑब्जेक्टिविटी कहीं पे आपको है, तो इस समय तो मुझे कहीं भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखती, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में, ना सोशल मीडिया में, ना और किसी तरह के मीडिया में, लेकिन सर ना अवेयरनेस तो दी है, एजुकेट किया है, अवेयरनेस पॉलिटिकल दी है, पार्टीज में, ना नेशंस में। मगर सर अवेयरनेस दी है, एजुकेट तो किया है सोशल मीडिया ने। बहुत से लोगों हाँ, को तो कुछ नो पता ही डाउट, नहीं होता था, वो सब कुछ तो गलत नहीं सोशल होता ना मीडिया के वहां पे। एडवांटेज ये है कि आप अगर सही न्यूज देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो यू कैन फाइंड इट। पहले पुराने जमाने में तो पॉसिबल ही नहीं था ना। 1971 के वॉर के जब ढाका का जिस दिन सरेंडर हुआ था, तो डॉन में क्या खबर छपी थी, वो आज तक वो हाँ जो फ्रंट पेज है वो दिखाई पड़ता है, वॉर टिल बिल्कुल। विक्ट्री, वॉर एंड्स इन ईस्ट पाकिस्तान। क्या हुआ नहीं बता रहे, वॉर सही। वॉर टिल विक्ट्री और वॉर एंड्स इन ईस्ट पाकिस्तान। अगले दिन ऐसे पता चला कि साहब वहां सरेंडर हो गया।
खैर हमारे यहाँ तो लोगों को बहुत टाइम तक कुछ पता नहीं लगा, कितना जमाने के बाद तो सोशल मीडिया और दूसरे जगह से देख देख के लोगों को मालूम हुआ कि क्या हुआ था 71 में या कभी भी क्या हुआ था। लेकिन खैर बिल्कुल से आप उसको हटा भी नहीं सकते कि बिल्कुल गलत न्यूज होती है, कई बार हमें सही न्यूज भी मिलती है उस पे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आई नो कि आज आप बहुत बिजी हैं, फेस्टिवल है, और लेकिन आपने टाइम निकाला। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।